दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 3 महीनों से चल रहे किसान आंदोलनों और उनके राजनीतिक प्रभाव पर बीजेपी में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी के शीर्ष नेता शुरू से ही पंजाब केंद्रित बताते आ रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी की घटना और हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों के बीच आंदोलन के बदले स्वरूप को देखते हुए बीजेपी ने भी नए सिरे से किलेबंदी की तैयारी शुरू कर दी है। और इस कवायद में 40 लोकसभा सीटें, जिन्हें परंपरागत तौर पर जाट बहुल क्षेत्र माना जाता है, ये सीटें हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ हद तक राजस्थान में फैली हुई हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जाट मतदाता जिस करवट में बैठता है, उसी की जीत हो जाती है। बीजेपी ने की है किलेबंदी। कृषि संबंधी 3 विधेयक कानूनों का विरोध होने से शुरू होने पर बीजेपी ने लगातार यही दावा किया है कि ये सारे विधेयक पंजाब केंद्रित हैं और बाकी अन्य राज्यों में इसका कोई प्रभाव नहीं फैल रहा है। पिछले वर्ष सितंबर से केंद्र जिन किसान यूनियनों से बात कर रही थी, उन्हें अधिकांश पंजाब से ही जुड़े हुए हैं। हालांकि राजनीतिक दखल के बाद से इस आंदोलन का विस्तार हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भी दिखाई दे रहा था, लेकिन दबदबा भी पंजाब में ही किसानों का था। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के शुरुआती आंकलन के मुताबिक पंजाब में चूंकि राजनीतिक लड़ाई मूलतः अकाली दल और कांग्रेस के बीच में है, लिहाजा कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पंजाब में बीजेपी का बहुत कुछ राजनीतिक दांव नहीं लग रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी राकेश टिकैत ने के आंसुओं के दम पर, जो कि 26 जनवरी को हुई हिंसा और दिल्ली पुलिस द्वारा किसान नेताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बाद समीकरणों में बदलाव आ गया, जिसमें मोड़ लिया गाजीपुर बॉर्डर पर घटी इस घटना ने, जिसमें गिरफ्तारी की सूचना के बाद राकेश टिकैत मीडिया के सामने रो पड़े। इस घटना का जिक्र जिस तरीके से हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाट बहुल इलाके में प्रचार और ज़मीन पर जो असर देखने को मिल रहा है, वो बीजेपी के लिए सही नहीं है। इस कवायद के तहत बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश व हरियाणा के अपने सांसदों, पूर्व सांसदों, वरिष्ठ नेताओं को बुलाकर बैठक की है। इसमें कहा गया है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा संजीव बालियान, सत्यपाल सिंह जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसद मौजूद थे। इसमें ठीक एक दिन पहले संजीव बालियान के घर पर क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं तक की बैठक की गई थी।